हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें 3 टाइप्स ऑफ बीड्स चाहिए। इस टाइप का हम रिंग बीड्स लेंगे राउंड शेप में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये इस टाइप का फ्लावर बीड्स है। और यहाँ पे स्मॉल साइज राउंड शेप बीड्स लेंगे। क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। क्रूसा नंबर मैंने यहाँ पे 10 लिया है, 0.75 mm। एक नॉर्मल थ्रेड चाहिए जिसे मैंने ऑलरेडी 4 लेयर में रेडी किया है। और नॉर्मल थ्रेड हम आंचल के कलर का ही लेंगे। जब भी आप साड़ी बनाएं तो आंचल के कलर का ही नॉर्मल थ्रेड का यूज़ करें। और यहाँ पे 2 कलर मैंने थ्रेड लिया है। तो पिंक कलर को मैंने 8 लेयर में रेडी किया है और ग्रीन कलर को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये फ्लावर का जब ये बंच बनेगा वो हमारा 8 लेयर का होगा। और ये ऊपर का जो प्रोसेस है ये ग्रीन कलर से, तो ये हम 6 लेयर में करेंगे। तो आज हम यही डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड थ्रेड में एक नॉर्मल लॉक डालेंगे और इसे रिंग के अंदर से लेते हुए 2 टाइम्स इसमें इस तरीक़ा से लॉक करेंगे। ये 6 लेयर थ्रेड है फ्रेंड। ऊपर का जो प्रोसेस हम अभी करेंगे ये 6 लेयर थ्रेड से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉक डाला। कुर्सा को बीड्स के अंदर से लेते हुए 1 टाइम हम यहाँ पे सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चैन लेंगे। ट्रिपल क्रोशा लेते हुए रिंग बीड्स के अंदर ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रिपल क्रोशा बनाया, 3 चैन। अब इस ट्रिपल क्रोशा के अंदर में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस ट्रिपल क्रोशा में इस तरीक़े से सिंगल क्रोशा के साथ में फिल करना है पूरा। 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे इस तरीक़ा से इधर लेके आएंगे। तो 7 टाइम में ये हमारा ट्रिपल क्रोशा फिल हो गया। अब 1 टाइम यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे रिंग के अंदर। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चैन लेंगे। ट्रिपल क्रोशा लेते हुए फिर से रिंग के अंदर ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल क्रोशा बनाया, 3 चैन 1 2 3। इस ट्रिपल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू 7 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसे ऐसे करके 1 साइड में लेके आएंगे। 7 टाइम कंप्लीट होने के बाद में फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे रिंग के अंदर। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू 4 टाइम करना है। अब यहाँ फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे। ट्रिपल क्रोशा लेते हुए
रिंग के अंदर से लेते हुए यहाँ ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट किया। 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में इस ट्रिपल क्रोशा के अंदर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब कंटिन्यू 7 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसे केयरफुली वन साइड में लेके आएंगे। सभी को एक तरफ ही ऐसे इकट्ठा रखना है। अब यहाँ फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये 1 2 3 टाइम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। ट्रिपल क्रोशा लेते हुए रिंग के अंदर ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। ट्रिपल क्रोशा के अंदर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से कंटिन्यू 7 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 2 3 4 5 6 7 टाइम कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ से कंटिन्यू सिंगल क्रोशा के साथ में ये पूरे को हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे काउंट करके फिल करना है ताकि नेक्स्ट जो हम बनाए फ्लावर तो उसमें करेक्ट हम बना पाए। तो 1 टाइम मैंने सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किया। तो उसे लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे 9 टाइम में देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में यहाँ पे जो ये हमारा स्टार्टिंग चेन है इसके अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब यहाँ पे इसे कट करेंगे इस तरीके से। अब इन सभी थ्रेड को फ्रेंड लास्ट में हम बैक में स्टिक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं ये हमारा उल्टा साइड है। अब इस थ्रेड को यहाँ पे ऐसे बैक में फर्स्ट स्टिक करेंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू का हेल्प लेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू अप्लाई किया। अब इस थ्रेड को कट करेंगे और इसे यहाँ अच्छे से स्टिक करेंगे और इसे भी इसी के साथ में ऐसे स्टिक करते हुए एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा
बैक साइड है और इसे टर्न करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़ा से ये आएगा राइट साइड की तरफ में। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड ये जो मैंने 8 लेयर का थ्रेड रेडी किया है इसे यूज़ करेंगे। तो इसे बैक से अटैच करेंगे, ये हमारा फ्रंट साइड है। और यहाँ जो हमने ये 3 चेन लिया है यहाँ पे इसके अंदर से लेते हुए इस तरीक़ा से फर्स्ट थ्रेड को लेके इधर आएंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद में अब यहाँ पे फिंगर से इसे होल्ड करेंगे और सिंगल क्रोशा लेते हुए इस तरीक़ा से फिर इस तरीक़ा से थ्रेड को लेके इधर आएंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर से इन दोनों को ऐसे होल्ड करेंगे, फिर से सिंगल क्रोशा लेंगे और बस 1 को ही ऐसे पास करना है और इधर में ये धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरीक़ा से कंटिन्यू हमें 12 टाइम सिंगल क्रोशा लेना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड मैं फिंगर से इसे होल्ड करती हूँ। 7 8 9 10 11 12। इस तरीक़ा से यहाँ पे 12 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा लेंगे। अब यहाँ पे इस थ्रेड को थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे यहाँ पे फर्स्ट इसे होल्ड करेंगे, केयरफुली इसे इन सभी को 1 टाइम में ऐसे पास करते हुए इस तरीक़ा से लेकर आएंगे। यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो मैंने सिंगल क्रोशा के साथ यहाँ पे लॉक किया। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से पैटर्न आएगा। अब यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में अब यहाँ पे हमारा ये जो 3 चेन है इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 7 चेन 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद में सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। फिंगर से इसे होल्ड करेंगे, सिंगल क्रोशा लेते हुए यहाँ पे इस तरीक़ा से इसे पास करेंगे इस तरीक़ा से और काउंट करते हुए सेम प्रोसेस 12 टाइम करना है। तो काउंट करते हुए हम इसे 12 टाइम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12। तो यहाँ पे मैंने 12 टाइम कंप्लीट किया। और फिर से इस थ्रेड को ऐसे लेते हुए सिंगल क्रोशा यहाँ लेंगे और यहाँ इसे होल्ड करेंगे और केयरफुली इन सभी थ्रेड को लेते हुए इस तरीक़ा से पास करेंगे। यहाँ देख सकते हैं। अब इसे फिर से इस 3 चेन में सेम प्लेस में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। देख सकते हैं इस तरीक़े से आएगा। अब यहाँ फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद में फिर से यहाँ इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं ये सेम प्रोसेस मैंने फिर से किया। अब यहाँ पे फिर से इसे ऐसे होल्ड करेंगे, इस वाले थ्रेड को थोड़ा बड़ा करके ऐसे लेते हुए यहाँ पे इस थ्रेड को और यहाँ पे इन दोनों को ऐसे होल्ड करके फिर सिंगल क्रोशा के साथ में इसे ऐसे लेके आएंगे इस तरीक़ा से। और इस 3 चेन में फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ फिर से 2 चेन, 1 2 चेन लेने के बाद में इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद में यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे 12 टाइम फिर से सिंगल क्रोशा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं 1 को हम इस तरीक़े से पास करेंगे। ये जो फर्स्ट है इसे हम ऐसे ही रखेंगे, इसे नहीं पास करना है। फिर से होल्ड करेंगे ऐसे, फिर से ऐसे लेते हुए इस तरीक़ा से कंटिन्यू 12 टाइम्स कंप्लीट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 ये लास्ट वन 12 कंप्लीट करने के बाद में इसे ऐसे होल्ड करते हुए इस तरीक़ा से लेंगे और इसे केयरफुली ऐसे लेके आएंगे। अब यहाँ पे इस 3 चेन में ही फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 पैटर्न रेडी हुआ। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, फ्लावर को ऐसे टर्न करेंगे उल्टे साइड में। टर्न करने के बाद में यहाँ पे जो हमने 2 चेन लिया है इसके अंदर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 चेन लेंगे, यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1
2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और सेम प्लेस में फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में सेम प्लेस में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसे राइट साइड सीधे की तरफ लेंगे। अब इन सभी फ्लावर को ऐसे टर्न करेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रेंड हमने 2 चेन लिया है तो इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद में यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। सिंगल क्रोशा के साथ में 12 टाइम्स हम इसे इस तरीक़े से कंप्लीट करेंगे काउंट करते हुए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम कंप्लीट करने के बाद में अब इसे इस तरीक़े से लेते हुए यहाँ पे इन सभी थ्रेड को टाइटली होल्ड करेंगे और इसे धीरे से ऐसे लेते हुए इस तरीक़े से लेके आएंगे और यहाँ फिर से इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में फिर से 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में अब यहाँ पे जो हमने 2 चेन लिया है यहाँ देख सकते हैं, इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद में फिर से ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, फिर से मैंने यहाँ पे 12 टाइम कंप्लीट किया। अब इसे इस तरीक़ा से लेते हुए इन सभी को केयरफुली ऐसे पास करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा 2 चेन है इसके अंदर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं सेम प्लेस में यहाँ पे हम फिर से 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 चेन लेंगे। अब इस फ्लावर को ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 चेन है हमारा। इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड सेम प्रोसेस किया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 चेन है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे
फिर से लॉक कर देंगे 2 चेन में। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे। तो ये फ्रेंड हमारा राइट साइड है। फिर इसे टर्न करेंगे उल्टे साइड में। यहाँ टर्न करने के बाद में यहाँ जो ये हमारा 2 चेन है इसके अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 2 चेन 1 2, सेम प्लेस में फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 चेन लेंगे और सेम प्लेस में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब इसे राइट साइड सीधे की तरफ टर्न करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ ऊपर में हमारा 1 2 3 4 पैटर्न रेडी हुआ, उसके नीचे 1 2 3 रेडी हुआ। अब इसके बाद में हमारा 1 और एक यहाँ पे 2 रेडी होगा। अब यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। इस 2 चेन में फर्स्ट सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ पे 7 चेन 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 12 टाइम हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर 12 टाइम कंप्लीट करने के बाद में इसे फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरीक़ा से लेते हुए केयरफुली इसके अंदर से ऐसे पास करेंगे। पास करने के बाद में अब इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और इस पैटर्न को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने इस पैटर्न को रेडी किया और सेम प्लेस में 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किया। तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर में 1 2 3 4 फ्लावर आया, उसके बाद 1 2 3 आया। अब इसके नीचे 1 2, अब यहाँ लास्ट में 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, फ्लावर को उल्टा साइड करेंगे। अब इस 2 चेन में फर्स्ट सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में सेम प्लेस में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ ये उल्टा साइड है तो इसे सीधा साइड में लेंगे। सीधे साइड में लेने के बाद में यहाँ सीधे साइड में लेंगे। अब इस 2 चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन। अगेन ये सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस किया। अब यहाँ पे इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ पे 1 टाइम इस 3 चेन में लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब यहाँ पे इसे कट करेंगे। अब इस थ्रेड को ऐसे बैक में फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे।
और बचे हुए थ्रेड को फिर फ्रेंड इसे कट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़ा से ये डिज़ाइन आएगा। इस थ्रेड को भी ऐसे बैक में स्टिक करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम फर्स्ट ऐसे बंचेस रेडी करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस से फ्रेंड देखिए, ये मैंने यहाँ पे इस कलर में भी रेडी किया है। तो फर्स्ट इस तरीक़ा से रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे मार्क किया है। फर्स्ट फ्लावर हमारा यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में सेकेंड यहाँ पे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे फ्लावर लेंगे। बंचेस को लेने के बाद में ये जो हमारा जिगजैग होता है, इस जिगजैग के ऊपर में ये हमारा राउंड वाला बीड्स आएगा यहाँ इस तरीक़ा से। फर्स्ट इसे हम फैब्रिक ग्लू अप्लाई करके और इसे स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया, इसे बैक में इस तरीक़ा से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में इसे ऐसे स्टिक करेंगे। तो सभी को फर्स्ट ऐसे स्टिक कर लेना है। स्टिक करने के बाद में इसे 10-20 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ना पड़ता है फ्रेंड। उसके बाद में हम ये बीड्स लेंगे और इसके ऊपर इस तरीक़ा से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी फर्स्ट हम फैब्रिक ग्लू अप्लाई करेंगे, फिर इस बीड्स को ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से सेट होने देंगे। अब यहाँ पे एक नॉर्मल थ्रेड लेंगे फ्रेंड। थ्रेड हम इस कलर का लेंगे जिस कलर का हमारा आंचल होगा। और उसके बाद में बैक से नीडल को फ्रंट लेके आएंगे यहाँ पे। ये अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ है फ्रेंड, इसे अच्छे से सेट करना है। फिर इसके अंदर एक स्मॉल बीड्स इस तरीक़ा से लेते हुए यहाँ लेके आएंगे और फिर इसी होल से बैक जाएंगे। बैक जाके आप साड़ी को टर्न करेंगे उल्टे साइड में। अब यहाँ पे 1-2 टाइम्स हम ऐसे लॉक करेंगे। ये नॉर्मल थ्रेड है, नॉर्मल थ्रेड इजीली लॉक हो जाता है। अब बचे हुए थ्रेड को यहाँ पे कट करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस सभी में करेंगे। तो हम देख सकते हैं ये इस तरीक़ा से आएगा। ये सेम प्रोसेस सभी में करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद में इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करें। थैंक यू।